हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज सोमवार का वह पावन और मंगलकारी दिन है जो आदि अनंत देवों के देव महादेव और ममता की प्रतिमूर्ति माता पार्वती को समर्पित है। कहते हैं कि जो मनुष्य सोमवार के इस पवित्र अवसर पर शुद्ध चित्त और पूर्ण श्रद्धा के साथ शिव शक्ति की इस महिमामयी कथा का श्रवण कर लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता के बादल छट जाते हैं, मानसिक अशांति का अंत होता है और रुके हुए कार्यों में भगवान भोलेनाथ की कृपा से गति आने लगती है। यह कथा मात्र शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपके विश्वास को अडिग बनाएगी और आपको उस परम शांति से जोड़ेगी जिसकी खोज में मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। यदि आपके मन में कोई भारी बोझ है, यदि घर में कलह का वास है या बार बार मेहनत करने पर भी सफलता आपसे कोसों दूर खड़ी है, तो आज अपनी आंखों को मूंद लीजिए, अपने श्वासों की गति को धीमा कीजिए और महादेव के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान कीजिए जिसके मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा का वास है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, कथा के प्रवाह में उतरने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान शिव की कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरा ज्ञान मन को भ्रमित करता है और भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। सोमवार का व्रत और कथा धैर्य और विवेक का प्रतीक है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र विनती है कि इस कथा को अंत तक पूरे मनोयोग से सुने। हो सकता है कि आज की इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक मार्मिक क्षण आपके जीवन की दिशा बदल दे और आपकी बंद किस्मत के द्वार खोल दे। यदि आप स्वयं को महादेव और गौरा माता का अनन्य भक्त मानते हैं, तो इस दिव्य संदेश को केवल अपने तक न रखें। इस पुण्य के भागीदार बने और धर्म का यह प्रकाश आपके जीवन को सदैव आलोकित करता रहे। तो चलिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार की इस पावन गाथा का श्री गणेश करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा एक ऐसा गांव था जिसकी चर्चा दूर दूर के प्रदेशों में हुआ करती थी। उस गांव का नाम था शिवपुरी। इस गांव की सुंदरता ऐसी थी कि मानो स्वयं देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने फुर्सत के क्षणों में अपनी पूरी कला इस पर उंडेल दी हो। चारों तरफ मखमली हरियाली, ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो हवा के झोंकों के साथ मानो महादेव का नाम जप रहे हों, और गांव के किनारे से बहती वह निर्मल नदी जिसकी लहरों का संगीत कानों में एक दिव्य शांति घोल देता था। उस नदी के किनारों पर बने ऊंचे झरने जब पत्थरों पर गिरते तो ऐसा आभास होता जैसे प्रकृति स्वयं महादेव का जलाभिषेक कर रही हो। शिवपुरी के ठीक मध्य में स्थित था एक अत्यंत भव्य और विशाल मंदिर। यह मंदिर केवल पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं था, बल्कि पूरे गांव की आत्मा था। मंदिर के गर्भगृह में विराजित था एक विशाल शिवलिंग जिसकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि उसे देखते ही भक्तों का मस्तक स्वयं झुक जाता। शिवलिंग के ठीक समीप माता पार्वती की एक दिव्य और ममतामयी प्रतिमा स्थापित थी। माता के नेत्रों में वह करुणा थी जो किसी भी दुखी हृदय को सहारा देने के लिए पर्याप्त थी। हर सोमवार की सुबह जब सूर्य की पहली किरण मंदिर के कलश को चूमती तो पूरे गांव में शंख और घंटों की गूंज सुनाई देती। गांव का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बुजुर्ग और महिलाएं एकत्रित होकर भोलेनाथ की आरती करते। सोमवार के दिन तो यहाँ का नजारा ही कुछ अलग होता था। पूरे मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया जाता और भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती। इसी समृद्ध और धार्मिक गांव के बाहरी छोर पर एक विशाल हवेली थी जिसमें उस क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारी सोमनाथ रहा करते थे। सोमनाथ केवल धन से ही अमीर नहीं थे, बल्कि उनका हृदय भी उतना ही विशाल था। वे महादेव के ऐसे अनन्य भक्त थे कि उनके दिन का हर कार्य ओम नमः शिवाय के जाप से शुरू होता था। उनका व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला था।
बड़े बड़े समुद्री जहाजों और बैलगाड़ियों के काफिलों में उनका कच्चा माल विदेशों तक जाता था। लेकिन इतनी अपार धन संपत्ति होने के बाद भी सोमनाथ के मन में अहंकार की एक बूंद भी नहीं थी। वे हमेशा सूती और साधारण वस्त्र धारण करते और गांव के साधारण लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनते। सोमनाथ का मानना था कि उनके पास जो कुछ भी है, यह वैभव, यह मान सम्मान सब महादेव और माता पार्वती की ही देन है। वे केवल एक माध्यम हैं। गांव का कोई भी गरीब व्यक्ति जिसे अपनी बेटी के विवाह के लिए या खेती के लिए धन की आवश्यकता होती, वह बेझिझक सोमनाथ के द्वार पर पहुंच जाता। सेठ जी कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वे कभी किसी से ब्याज नहीं लेते थे, और यदि कोई अत्यंत निर्धन व्यक्ति कर्ज ना लौटा पाता तो वे मुस्कुराकर उसे माफ कर देते। वे अक्सर अपनी पत्नी देवकी से कहा करते, देवकी, एक समय वह भी था जब मेरे पास 2 समय के भोजन के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं थे। आज जब प्रभु ने मुझे देने योग्य बनाया है तो मैं पीछे कैसे हूं। उनकी पत्नी देवकी भी साक्षात अन्नपूर्णा का रूप थी। वे बहुत ही सुशील, संस्कारी और विनम्र स्वभाव की नारी थीं। अक्सर वे गांव की महिलाओं के बीच बैठकर उनकी छोटी छोटी परेशानियों को सुनतीं और बिना किसी संकोच के उनकी आर्थिक और मानसिक मदद करतीं। शिवपुरी के लोगों के लिए सोमनाथ और देवकी किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकते सूरज के पीछे एक छोटा सा अंधेरा छिपा होता है। सोमनाथ और देवकी के जीवन में सब कुछ था, धन, वैभव, मान सम्मान और अटूट भक्ति। लेकिन एक ऐसी कमी थी जो उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी सूनी गोद नहीं भरी थी। उनके आंगन में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। यह दुख ऐसा था जो उन्हें रातों को सोने नहीं देता था। अक्सर जब वे मंदिर में आरती के समय दूसरे छोटे बच्चों को उनके माता पिता के साथ देखते तो उनकी आंखें छलक उठतीं। हर सोमवार को वे दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर घंटों बैठे रहते। सोमनाथ शिवलिंग के सम्मुख हाथ जोड़कर रोते हुए कहते, हे त्रिलोकीनाथ, हे गौरापति, आपने हमें संसार का हर सुख दिया, लेकिन क्या हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? प्रभु, आप तो चराचर जगत के स्वामी हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें भी पिता और माता कहलाने का सौभाग्य दीजिए प्रभु। उनकी वह करुण पुकार मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस उन्हीं के पास आती, पर उत्तर नहीं मिलता। कई वर्षों तक तपस्या, व्रत और प्रार्थनाओं का सिलसिला चलता रहा, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मंदिर के एकांत में बैठे हुए सोमनाथ ने देवकी का हाथ थामकर कहा, देवकी, शायद महादेव ने हमारे प्रारब्ध में संतान का सुख नहीं लिखा है। हो सकता है हमारे पिछले जन्मों का कोई ऐसा दोष हो जिसे हमें इसी जन्म में भोगना है। लेकिन क्या हम जीवन भर इसी दुख में जलते रहेंगे? क्यों ना हम अपनी ममता किसी और असहाय बालक पर लुटाएं। देवकी की आंखों में आंसू थे, पर उसने सहमति में सिर हिला दिया। उन दोनों ने एक बड़ा निर्णय लिया। वे किसी दिव्य और संस्कारी बालक को गोद लेंगे और उसे अपना सर्वस्व सौंप देंगे। कुछ ही दिनों बाद पूरे शिवपुरी में घोषणा कर दी गई कि सेठ सोमनाथ एक बालक को गोद लेना चाहते हैं। यह सुनकर गांव के सभी लोग मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हो गए। वहां कई परिवार अपने बालकों के साथ आए थे, लेकिन सेठ जी की नजर एक अत्यंत गरीब परिवार के नन्हे बालक पर पड़ी। वह बालक भले ही साधारण और फटे हुए वस्त्रों में था, लेकिन उसके मुख पर एक अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। जैसे ही सोमनाथ और देवकी ने उस बालक को देखा, उनका हृदय भर आया। उन्होंने उसी क्षण उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। लोगों ने फूल बरसाए, क्योंकि सबको पता था कि अब उस निर्धन बालक का भाग्य बदलने वाला है। सोमनाथ और देवकी उस बालक को अपने घर ले आए और उसका नाम रखा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के आने से हवेली की वीरानी दूर हो गई। सोमनाथ ने विक्रमादित्य को वह सब कुछ दिया जिसका सपना कोई भी बालक देख सकता था। उसे अच्छे से अच्छे संस्कार देने की कोशिश की गई।
उसे शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दिलाई गई। प्रिय श्रोतागण, समय का पहिया अपनी गति से निरंतर घूमता रहता है और इसके साथ ही बदलती हैं इंसान की परिस्थितियां और उसका स्वभाव। शिवपुरी की गलियों में अब विक्रमादित्य की युवावस्था की चर्चा होने लगी थी। वह बालक जिसे सोमनाथ और देवकी ने अपनी ममता की छांव में पाला था, अब एक ओजस्वी युवक बन चुका था। उसका शरीर बलिष्ठ था और मुख पर एक गजब का तेज था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी चमकता हुआ कांच भी हीरे जैसा भ्रम पैदा कर देता है। जैसे जैसे विक्रमादित्य बड़ा हुआ, उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन आने लगा, जिसे शुरुआत में उसके माता पिता ने बचपन की चंचलता समझकर अनदेखा कर दिया। हवेली की अटूट संपत्ति, तिजोरियों में भरे सोने चांदी के सिक्के और दूर दूर तक फैला व्यापार, यह सब देखकर विक्रमादित्य के मन में धीरे धीरे अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा। उसे लगने लगा कि यह सब वैभव उसके अपने भाग्य की देन है। वह भूल गया कि जिस बिस्तर पर वह सोता है और जिस थाली में वह भोजन करता है, वह सब सोमनाथ के संघर्ष और महादेव के आशीर्वाद का प्रतिफल है। विक्रमादित्य का मन अब मंदिर की शांत आरती की जगह सुख सुविधाओं और विलासिता में अधिक लगने लगा। वह अक्सर अपने पिता के पास बैठकर व्यापार की चर्चा करता, लेकिन उसकी बातों में मानवता कम और मुनाफे का लालच ज्यादा होता। प्रिय श्रोतागण, वह मार्मिक मोड़ तब आया जब एक दोपहर एक निर्धन ब्राह्मण अपनी बीमार पत्नी की सहायता के लिए हवेली के द्वार पर आया। सोमनाथ हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसे धन देने ही वाले थे कि अचानक विक्रमादित्य वहां आ धमका। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कड़वे स्वर में बोला, पिताजी, आखिर कब तक आप इस धन को खैरात में बांटते रहेंगे? यह लोग आलसी हैं, इन्हें मुफ्त की आदत पड़ गई है। आपका यह दान हमारे व्यापार को खोखला कर रहा है। सोमनाथ दंग रह गए। उनके कानों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही बालक है जिसे उन्होंने महादेव का प्रसाद मानकर गले लगाया था। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, बेटा विक्रमादित्य, यह धन मेरा नहीं है। यह तो उन दीन दुखियों का है जिनकी सेवा के लिए महादेव ने मुझे नियुक्त किया है। दान देने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। लेकिन विक्रमादित्य पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पिता के हाथ से धन की थैली छीन ली और उस निर्धन ब्राह्मण को धक्के देकर वहां से भगा दिया। देवकी यह सब देख रही थी और उसका हृदय कांप उठा। उसे उस रात मंदिर के शिवलिंग के सामने बैठकर बहुत रोना आया। उसे लगा मानो उसके संस्कारों की फसल में खरपतवार उगाई हो। समय और भी बीता और विक्रमादित्य का अहंकार अब क्रूरता में बदलने लगा। उसे लगने लगा कि जब तक उसके पिता जीवित हैं या व्यापार की चाबियां उनके पास हैं, वह अपनी मनमर्जी से धन खर्च नहीं कर पाएगा। उसने अपने आसपास कुछ ऐसे चाटुकार मित्रों की टोली बना ली थी जो उसे दिन रात उकसाते रहते थे। विक्रमादित्य अब रात रात भर हवेली से बाहर रहने लगा। उसने उन गरीबों पर अत्याचार शुरू कर दिए जो कभी उसके पिता के पास मदद मांगने आते थे। अब जो भी हवेली के द्वार पर आता, उसे मदद की जगह विक्रमादित्य के अपमानजनक शब्दों और चाबुक की मार सहनी पड़ती। पूरा शिवपुरी अब उस हवेली के नाम से कांपने लगा था जो कभी दान और दया का केंद्र हुआ करती थी। सोमनाथ और देवकी की स्थिति अब घर में किसी अजनबी जैसी हो गई थी। वे अपने ही पुत्र के सामने बोलने से कतराने लगे थे। एक दिन जब सोमनाथ ने विक्रमादित्य को उसकी गलत संगत के लिए टोकना चाहा, तो विक्रमादित्य का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, बूढ़े आदमी, तुम अपनी सीमा भूल रहे हो। यह सब अब मेरा है। तुम्हारी पुरानी सोच मेरे व्यापार के आड़े आ रही है। उस दिन पहली बार विक्रमादित्य ने अपने पिता पर हाथ उठाने की कोशिश की, जिसे देखकर देवकी मूर्छित होकर गिर पड़ी। विक्रमादित्य के पाप का घड़ा अब भरने लगा था। उसे डर था कि कहीं उसके पिता अपनी संपत्ति किसी संस्था या मंदिर के नाम ना कर दें। इसी डर और लालच के वशीभूत होकर उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान की रूह कांप जाए। एक अंधेरी और तूफानी रात को जब पूरा गांव सो रहा था और महादेव के मंदिर में भी शांति छाई थी,
विक्रमादित्य ने अपने कुछ वफादार नौकरों के साथ मिलकर अपने ही माता पिता के कक्ष में प्रवेश किया। सोमनाथ और देवकी निद्रा में थे। अचानक विक्रमादित्य ने उन्हें झकझोर कर उठाया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, विक्रमादित्य के इशारे पर उनके हाथों में जंजीरें डाल दी गईं। सोमनाथ की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरा शून्य था। उन्होंने अपने पुत्र की ओर देखा और बस इतना कहा, विक्रमादित्य, क्या इसी दिन के लिए हमने तुझे महादेव की चौखट से मांगा था? विक्रमादित्य ने बिना किसी भाव के उत्तर दिया, तुम दोनों की जगह अब इस हवेली के ऐशो आराम में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे है। प्रिय श्रोतागण, वह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि वर्णन करना भी कठिन है। विक्रमादित्य ने हवेली के सबसे निचले हिस्से में, जहां कभी अनाज का भंडारण होता था, एक अंधेरी और सीलन भरी काल कोठरी बनवाई थी। वहां ना तो सूरज की रोशनी पहुंचती थी और ना ही ताजी हवा। उसने अपने बूढ़े माता पिता को घसीटते हुए उस काल कोठरी में ले जाकर डाल दिया। भारी लोहे के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया गया। अब सोमनाथ और देवकी, जो कभी पूरे गांव के अन्नदाता थे, एक ऐसी जगह कैद थे जहां उन्हें दिन में केवल एक बार सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी दिया जाता था। विक्रमादित्य ने गांव वालों से झूठ बोल दिया कि सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं और अब वह ही इस पूरी रियासत का मालिक है। उस काल कोठरी की दीवारों पर अब सोमनाथ अपने हाथ से ओम नमः शिवाय लिखते और देवकी बस सिसकती रहती। उनकी करुण पुकार दीवारों के बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन क्या वह पुकार कैलाश पर बैठे महादेव तक नहीं पहुंच रही थी? प्रिय श्रोतागण, काल कोठरी की वह काली अंधेरी रातें और बेड़ियों की वह झंझनाहट अब सोमनाथ और देवकी की नियति बन चुकी थी। उस कोठरी की दीवारों पर जमी काई और टपकते पानी की बूंदें मानो उनके आंसुओं के साथ सुर मिला रही थीं। जिस हवेली में कभी घी के दिए जलते थे और 56 भोग लगा करते थे, आज उसी हवेली के सबसे निचले हिस्से में ये पुण्य आत्माएं भूख और प्यास से तड़प रही थीं। विक्रमादित्य की क्रूरता का आलम यह था कि वह स्वयं तो स्वर्ण पात्रों में भोजन करता, लेकिन अपने माता पिता के लिए वह बासी भोजन भिजवाता, वह भी कई कई दिनों के अंतराल पर। कोठरी के भीतर का दृश्य अत्यंत मार्मिक था। देवकी का शरीर भूख और कमजोरी के कारण सूखकर कांटा हो गया था। वह अक्सर अंधेरे में विक्रमादित्य का बचपन याद करके बिलख पड़ती। वह सोमनाथ से कहती, स्वामी, क्या यह वही विक्रमादित्य है जिसे हमने कड़ाके की ठंड में अपने सीने से लगाकर गर्म रखा था? क्या यह वही नन्हा बालक है जिसके एक बार रोने पर हम पूरी रात जागकर महादेव से उसकी सलामती मांगते थे? आखिर हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि हमें अपने ही पुत्र के हाथों यह नर्क देखना पड़ रहा है? सोमनाथ, जिनके पैर बेड़ियों के कारण सूज गए थे, अपनी पत्नी का हाथ थामते और अत्यंत धीमे स्वर में कहते, धैर्य रखो देवकी, यह सब प्रारब्ध का खेल है। शायद महादेव हमारी श्रद्धा की अंतिम परीक्षा ले रहे हैं। शरीर नश्वर है देवकी, लेकिन आत्मा और हमारी भक्ति अमर है। बस उस नीलकंठ पर विश्वास रखो जिसने हलाहल विष पीकर सृष्टि को बचाया था। वह हमें भी इस अपमान के विष से मुक्त अवश्य करेंगे। इधर हवेली के बाहर शिवपुरी की फिजाएं पूरी तरह बदल चुकी थीं। विक्रमादित्य का अहंकार अब एक पागलपन का रूप ले चुका था। उसने सबसे पहले मंदिर के अन्न क्षेत्र को बंद करवा दिया। उसने घोषणा कर दी कि गांव में कोई भी व्यक्ति बिना उसकी अनुमति के महादेव के मंदिर में बड़ी पूजा नहीं करेगा। जो मंदिर कभी खुशियों और भजनों से गूंजता था, वहां अब एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। गांव के लोग डरे सहमे रहते थे। विक्रमादित्य ने किसानों पर लगान बढ़ा दिया था और व्यापारियों से जबरन वसूली शुरू कर दी थी। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जब गांव की गलियों से गुजरता तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग, जो सोमनाथ के पुराने मित्र थे, विक्रमादित्य के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से पूछा, बेटा विक्रमादित्य, सेठ जी और सेठानी काफी समय से तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आए। हमें उनकी चिंता हो रही है। कम से कम इतना तो बता दो कि वे इस समय किस तीर्थ स्थल पर हैं। यह सुनते ही विक्रमादित्य की आंखों में खून उतर आया। उसने वहीं खड़े खड़े उन बुजुर्गों का अपमान किया और चिल्लाकर बोला,
वे बूढ़े अब इस दुनिया के किसी काम के नहीं रहे। वे जहां भी हैं सुखी हैं। तुम लोग अपनी फिक्र करो। अगर अगली बार किसी ने उनका नाम भी लिया तो मैं उसे शिवपुरी की सीमा से बाहर फेंकवा दूंगा। गांव वालों को अब संदेह होने लगा था, लेकिन विक्रमादित्य के खौफ के आगे किसी की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। हवेली के भीतर विक्रमादित्य का विलासी जीवन और भी बढ़ गया था। उसने प्राचीन कलाकृतियों और मंदिर के गहनों को बेचकर अपने लिए वैभव का सामान जुटाना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि अब वह अजय है, लेकिन वह यह भूल गया था कि पाप का घड़ा जितना तेजी से भरता है, उतनी ही भयानक उसकी गूंज होती है। प्रिय श्रोतागण, उस अंधेरी कोठरी में एक दिन देवकी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे तेज ज्वर था और वह पानी पानी चिल्ला रही थी। सोमनाथ ने लोहे के दरवाजे को अपने हाथों से पीटा और जोर जोर से पहरेदारों को पुकारा। कोई है? मेरी देवकी को थोड़ा जल दे दो। विक्रमादित्य को बुलाओ, कहो कि उसकी मां की जान जा रही है। विक्रमादित्य उस समय हवेली के ऊपर वाले हिस्से में जश्न मना रहा था। जब पहरेदार ने उसे यह संदेश दिया तो उसने हंसते हुए कहा, अगर वह मर रही है तो उसे मरने दो, कम से कम एक बोझ तो कम होगा। जाओ उनसे कह दो कि अगर महादेव पर इतना ही भरोसा है तो उन्हीं से जल मांग लें। पहरेदार वापस आया और उसने सोमनाथ को विक्रमादित्य के वे निष्ठुर शब्द सुना दिए। यह सुनकर सोमनाथ के हृदय के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उन्होंने अपनी पत्नी को गोद में लिया और मंदिर की दिशा की ओर मुख करके महादेव को पुकारा। उनकी वह पुकार शब्दों में नहीं बल्कि उनके रोम रोम से निकल रही थी। हे महाकाल, हे श्मशानवासी, आज एक भक्त का अहंकार नहीं बल्कि एक मां की ममता हार रही है। क्या आप अब भी मौन रहेंगे? क्या आपकी रचना इतनी निर्दयी हो सकती है? उसी क्षण शिवपुरी के आकाश में बिना किसी बादल के बिजली कड़की। मंदिर का वह विशाल घंटा जिसे कोई नहीं बजा रहा था, अपने आप गूंजने लगा। हवाओं की गति इतनी तेज हो गई कि विक्रमादित्य की हवेली के झूमर और दीपक बुझने लगे। पूरे गांव में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों को ऐसा लगा जैसे धरती के भीतर से कोई गर्जना हो रही हो। प्रिय श्रोतागण, मंदिर के उस विशाल घंटे की गूंज और बिना बादलों के कड़कती उस बिजली ने शिवपुरी के जन जन के हृदय में एक अनजाना सा भय और कौतूहल भर दिया था। गांव के लोग अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। हवाओं में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे जलती हुई धूनी और ताजी भभूति की महक पूरे वातावरण में घुल गई हो। लोग कानाफूसी करने लगे थे कि महादेव अब और सहन नहीं करेंगे, लेकिन उस पापी विक्रमादित्य के लिए यह सब मात्र एक प्राकृतिक घटना थी। वह अपनी हवेली के झरोखे पर खड़ा होकर उस मंदिर की ओर देख रहा था और मन ही मन महादेव को चुनौती दे रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और उसकी आंखों में सत्ता का मद इतना गहरा था कि उसे आने वाले विनाश की पदचाप सुनाई नहीं दे रही थी। इधर उस अंधेरी काल कोठरी में, जहां मृत्यु और जीवन के बीच की दीवार बहुत पतली हो चुकी थी, वहां एक अद्भुत चमत्कार घटित हो रहा था। देवकी, जो ज्वर के कारण लगभग प्राणहीन हो चुकी थी, उसकी बंद आंखों के सामने अचानक एक दिव्य प्रकाश पुंज उभरा। उसे ऐसा लगा जैसे साक्षात माता पार्वती उसके सिर पर हाथ फेर रही हैं और कह रही हैं कि पुत्री धैर्य रख, धर्म की रक्षा के लिए कष्ट तो सहने पड़ते हैं। सोमनाथ, जो अपनी पत्नी का सिर अपनी गोद में लिए विलाप कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कोठरी की सीलन भरी दीवारों से जल की कुछ बूंदें रिसकर देवकी के सूखे होठों पर गिरीं। वह जल साधारण नहीं था, उसमें गंगा की शीतलता और अमृत का स्वाद था। जैसे ही वह जल देवकी के भीतर गया, उसके शरीर में प्राणों का संचार होने लगा और उसकी टूटती हुई सांसें फिर से लयबद्ध हो गईं। सोमनाथ ने हाथ जोड़कर उस अंधेरे में ही दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके महादेव ने उनकी करुण पुकार सुन ली है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, नियति का खेल अभी बाकी था। विक्रमादित्य, जिसे लगा था कि उसकी मां अब तक दम तोड़ चुकी होगी, वह अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल और कोड़ा लेकर
काल कोठरी की सीढ़ियां उतरने लगा। जूतों की वह भारी आवाज जब उन सीढ़ियों पर गूंजी तो सोमनाथ का हृदय एक बार फिर कांप उठा। भारी लोहे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। मशाल की रोशनी में विक्रमादित्य का चेहरा किसी राक्षस जैसा प्रतीत हो रहा था। उसने देखा कि देवकी जीवित है और सोमनाथ शांति से महादेव का ध्यान कर रहे हैं। यह देखकर उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह जोर से अट्टहास करते हुए बोला, बूढ़े, तुझे लगता है कि यह मंदिर का घंटा और यह बिजली तुझे बचा लेगी? देख, मैं तेरा भाग्य विधाता तेरे सामने खड़ा हूं। मैंने कहा था कि अगर पानी चाहिए तो अपने महादेव से मांग ले, और देख, तू अभी तक जीवित है। विक्रमादित्य ने कोड़ा हवा में लहराया और सोमनाथ की पीठ पर दे मारा। वह प्रहार इतना भीषण था कि सोमनाथ के फटे हुए वस्त्रों से रक्त की धारा बह निकली, लेकिन उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकला, ओम नमः शिवाय। विक्रमादित्य पागलों की तरह कोड़े बरसाने लगा। देवकी, जो अभी अभी चेतना में आई थी, वह अपने पति के ऊपर गिर गई और विक्रमादित्य के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। बेटा, बस कर, हमें मार दे, लेकिन प्रभु का अपमान मत कर। तू जिस धन पर अहंकार कर रहा है वह सब मिट्टी हो जाएगा। विक्रमादित्य ने अपनी मां को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया और गर्जना करते हुए बोला, कल सोमवार का दिन है और पूरा गांव मंदिर में एकत्रित होगा। मैं कल उस मंदिर के द्वार पर ताला लगा दूंगा और यह घोषणा कर दूंगा कि अब शिवपुरी का असली देवता मैं हूं। अगर तुम्हारे महादेव में शक्ति है तो कल मुझे रोक कर दिखाएं। विक्रमादित्य वहां से पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया और बाहर से ताला लगा दिया। कोठरी के भीतर अब केवल अंधेरा और सोमनाथ की सिसकियां थीं। देवकी ने अपने कांपते हाथों से अपने पति के घावों को सहलाया। सोमनाथ की आंखों में आंसू तो थे, पर उनमें एक अजीब सी चमक भी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, देवकी, आज विक्रमादित्य ने महादेव को चुनौती दी है। कल का सूर्योदय शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। जब पाप अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तब महादेव के रुद्र रूप का प्राकट्य अनिवार्य हो जाता है। अब हमें प्रार्थना नहीं, प्रतीक्षा करनी होगी। उधर पूरे गांव में एक गुप्त हलचल शुरू हो गई थी। विक्रमादित्य के अत्याचारों से तंग आकर और उस दिव्य दैवीय संकेत को देखकर गांव के कुछ साहसी युवकों ने मंदिर के पीछे एक गुप्त सभा की। उन्हें अब यकीन हो चला था कि सेठ सोमनाथ और सेठानी देवकी किसी बड़ी विपत्ति में हैं, क्योंकि विक्रमादित्य के झूठ अब टिक नहीं रहे थे। उन्होंने तय किया कि कल सोमवार की विशेष पूजा के दिन वे विक्रमादित्य से सीधा सवाल करेंगे और चाहे जो हो जाए वे अपने महादेव के मंदिर का अपमान नहीं होने देंगे। रात धीरे धीरे बीत रही थी। काल कोठरी में बंद वे दो पवित्र आत्माएं भूख और चोटों के दर्द के बावजूद केवल महादेव के मंत्रों में लीन थीं। उन्हें विश्वास था कि जो शिव विष पीकर नीलकंठ कहलाए, वे अपने भक्तों के जीवन का विष भी अवश्य हर लेंगे। प्रिय श्रोतागण, सोमवार की वह सुबह शिवपुरी के इतिहास में एक ऐसी सुबह थी जिसे आने वाली कई पीढ़ियां कभी भूल नहीं पाएंगी। सूर्य की पहली किरण जब क्षितिज पर उभरी तो वह हमेशा की तरह सुनहरी नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहरा लाल रंग घुला हुआ था, जैसे आकाश स्वयं किसी अनिष्ट की आशंका में रक्त वर्ण हो गया हो। पक्षियों का चहचहाना आज शांत था और गांव की वह निर्मल नदी भी आज शांत बहने की बजाय उफनती हुई प्रतीत हो रही थी। पूरे गांव में एक भारी और बेचैन कर देने वाली खामोशी छाई हुई थी, जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति जैसी थी। इधर हवेली के भीतर विक्रमादित्य अपने मद में चूर था। उसने आज विशेष रूप से स्वर्ण के आभूषण और रेशमी वस्त्र धारण किए थे। वह आईने के सामने खड़ा होकर अपनी ही छवि को देख रहा था और मन ही मन खुद को भगवान से ऊपर मान रहा था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे मंदिर के मुख्य द्वार की ओर चलें और वहां की सुरक्षा बढ़ा दें। काल कोठरी में बंद सोमनाथ और देवकी को वह आज अपनी अंतिम हार दिखाने वाला था। वह कोठरी के पास गया और बाहर से जोर से चिल्लाया, सुन लो बूढ़े, आज तुम्हारी श्रद्धा का अंत होगा।
आज मैं उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा जहां तुम अपनी नाक रगड़ते थे। अगर महादेव में हिम्मत है तो आज वह शिवपुरी के लोगों के सामने मुझे रोक कर दिखाएं। भीतर से कोई आवाज नहीं आई, केवल ओम नमः शिवाय की एक बहुत ही धीमी और शांत गूंज सुनाई दी। विक्रमादित्य झल्लाकर वहां से निकला और अपने काले घोड़े पर सवार होकर मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके पीछे उसके हथियारों से लैस पहरेदारों की एक पूरी फौज थी। प्रिय श्रोतागण, मंदिर का दृश्य आज देखते ही बनता था। सोमवार होने के कारण पूरे शिवपुरी के लोग वहां एकत्रित हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर आज वह भक्ति का तेज नहीं बल्कि एक गहरा डर और चिंता थी। जैसे ही विक्रमादित्य वहां पहुंचा, उसने घोड़े से उतरकर गर्जना की, सब पीछे हट जाओ। आज से इस मंदिर के देवता मैं हूं। यह शिवलिंग और ये मूर्तियां अब इस गांव का भविष्य तय नहीं करेंगी, बल्कि मेरा हुक्म चलेगा। उसने अपनी कमर से लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें और ताले निकाले और मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा। पूरे जन समूह में एक सन्नाटा पसर गया। तभी गांव के कुछ युवक, जिन्होंने रात में शपथ ली थी, आगे आए। उनमें से एक बहादुर युवक, जिसका नाम अर्जुन था, उसने विक्रमादित्य का रास्ता रोकते हुए कहा, रुक जाओ विक्रमादित्य, तुम इस मंदिर को अपवित्र नहीं कर सकते। और सबसे पहले हमें यह बताओ कि हमारे दयालु सेठ सोमनाथ और माता देवकी कहां हैं। तुमने गांव से झूठ बोला कि वे तीर्थ पर गए हैं, जबकि तुम्हारी हवेली की खिड़कियों से केवल सिसकियां सुनाई देती हैं। यह सुनकर विक्रमादित्य की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने अपनी तलवार निकाली और अर्जुन की गर्दन पर रख दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सवाल करो। वे बूढ़े अब गल रहे हैं और जल्द ही मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो उसकी लाश यहीं मंदिर की सीढ़ियों पर होगी। विक्रमादित्य की इस क्रूरता को देखकर महिलाओं और बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। उसने झटके से अर्जुन को पीछे धकेला और मंदिर के किवाड़ बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जैसे ही विक्रमादित्य का हाथ मंदिर के पीतल के उन विशाल कपाटों को छुआ, अचानक एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मंदिर के भीतर विराजित उस विशाल शिवलिंग से एक ऐसी गर्जना हुई जैसे आकाश से साक्षात बिजली गिर गई हो। मंदिर का फर्श कांपने लगा और विक्रमादित्य को एक ऐसा जोरदार झटका लगा कि वह कई फीट पीछे जाकर सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ काले पड़ गए, जैसे किसी अदृश्य अग्नि ने उन्हें झुलसा दिया हो। उसी समय हवेली की ओर से कुछ लोग दौड़ते हुए आए। वे वही लोग थे जिन्हें शक था कि सेठ जी को काल कोठरी में कैद किया गया है। उन्होंने भागते हुए मंदिर में चिल्लाना शुरू किया, महापाप हो गया, महापाप हो गया। विक्रमादित्य ने सेठ जी और सेठानी को जमीन के नीचे अंधेरी कोठरी में बेड़ियों से बांध रखा है। वे भूख और प्यास से मर रहे हैं। यह सुनते ही गांव वालों का डर गुस्से में बदल गया। जो लोग अब तक विक्रमादित्य के खौफ से दबे हुए थे, वे महादेव का नाम लेकर उठ खड़े हुए। विक्रमादित्य जमीन पर पड़ा कराह रहा था, लेकिन उसका अहंकार अब भी मरा नहीं था। वह चिल्लाया, पहरेदारों, मार डालो इन सबको, कोई भी हवेली तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन पहरेदार भी उस मंदिर की शक्ति और गांव वालों के सैलाब को देखकर पीछे हटने लगे। विक्रमादित्य लड़खड़ाते हुए उठा और पागलों की तरह हंसने लगा, तुम लोग उन्हें नहीं बचा पाओगे। मैंने उस कोठरी की चाबी गहरी नदी में फेंक दी है, वे वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। यह कहकर वह फिर से मंदिर के कपाटों की ओर झपटा ताकि उन्हें हमेशा के लिए बाहर से बंद कर सके। लेकिन उस समय मंदिर के भीतर से शंख की एक ऐसी गूंज सुनाई दी जो इंसानी दुनिया की नहीं लगती थी। मंदिर के झरोखों से धुआं निकलने लगा और चारों ओर भस्म की एक चादर सी बिछ गई। प्रिय श्रोतागण, मंदिर की उन भारी प्राचीरों और शिवपुरी की गलियों में अब न्याय का बिगुल बज चुका था। विक्रमादित्य की वह पाशविक हंसी अब धीरे धीरे डर के साये में बदलने लगी थी। जब गांव वालों को यह पता चला कि उनके अन्नदाता सेठ सोमनाथ और ममतामयी देव की माता को उस अंधेरी काल कोठरी में पशुओं से भी बदतर स्थिति में रखा गया है, तो उनके भीतर का भय ज्वाला बनकर फूट पड़ा। अर्जुन के नेतृत्व में युवाओं की एक टोली
और गांव के अनगिनत लोग हाथ में लाठियां और मशालें लिए हवेली की ओर बढ़ चले। उनके कंठ से निकलने वाली हर हर महादेव की गर्जना से शिवपुरी की धरती कांपने लगी थी। इधर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा विक्रमादित्य अपनी जली हुई हथेलियों को देख रहा था। उसके भीतर का अहंकार अब पागलपन की सीमा लांघ चुका था। वह लड़खड़ाते हुए उठा और अपने उन डरे हुए पहरेदारों को चिल्लाकर आदेश देने लगा, खड़े क्या देख रहे हो? जाओ और उन सबको खत्म कर दो। जो भी हवेली की ओर बढ़े उसे मौत के घाट उतार दो। मैं इस गांव का स्वामी हूं और मेरा आदेश ही अंतिम सत्य है। लेकिन आज पहरेदारों के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मंदिर से निकलते हुए उस दिव्य धुएं और शिवलिंग से हुई उस भयानक गर्जना को देखा था। वे समझ चुके थे कि आज उनका मुकाबला मनुष्यों से नहीं बल्कि स्वयं काल के स्वामी से है। प्रिय श्रोतागण, हवेली के उस गुप्त द्वार पर जो दृश्य था वह किसी भी कोमल हृदय वाले व्यक्ति को रुला देने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन और उसके साथियों ने जब काल कोठरी के भारी लोहे के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया तो विक्रमादित्य की वह बात सच साबित हुई। दरवाजा किसी साधारण चोट से नहीं खुल रहा था। वह ताला अभिमंत्रित लालच और पाप की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। विक्रमादित्य पीछे से चिल्लाया, मैंने कहा था ना, वह चाबी मैंने नदी की गहराइयों में फेंक दी है। तुम लोग उसे कभी नहीं खोल पाओगे। वे वहीं तड़प कर मरेंगे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस काल कोठरी के भीतर से सोमनाथ की क्षीण लेकिन अडिग आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, अर्जुन बेटा, प्रयास छोड़ दो। यह दरवाजा चाबी से नहीं बल्कि कर्मों के हिसाब से खुलता है। यदि महादेव की इच्छा है कि हम आज मुक्त हों तो स्वयं जैसे ही सोमनाथ ने यह कहा, कोठरी के भीतर से एक ऐसी शीतल और दिव्य रोशनी की किरण बाहर निकली जिसने उस काले लोहे के ताले को छुए बिना ही मोम की तरह पिघला दिया। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। भीतर का दृश्य देखकर गांव वालों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सेठ सोमनाथ, जिनका शरीर दुर्बलता के कारण हड्डियों का ढांचा बन गया था, अपने हाथों में देवकी माता का सिर लिए बैठे थे। देवकी माता की सांसें बहुत धीमी थीं, लेकिन उनके मुख पर एक अलौकिक शांति थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर उनके चरणों को स्पर्श किया और उन्हें सहारा देकर बाहर निकाला। जब वे दोनों सूरज की रोशनी में बाहर आए तो पूरा गांव उनके चरणों में गिर पड़ा। यह एक ऐसा क्षण था जहां दुख, पछतावा और भक्ति का मिलन हो रहा था। परंतु प्रिय श्रोतागण, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। विक्रमादित्य को जब यह पता चला कि उसके माता पिता मुक्त हो गए हैं और पूरा गांव मंदिर की ओर लौट रहा है तो वह एक घायल नाग की तरह फुफकारने लगा। वह मंदिर के गर्भगृह की ओर भागा। उसने सोचा कि यदि वह शिवलिंग को ही खंडित कर देगा तो इन लोगों की आस्था टूट जाएगी और वे फिर से उसके दास बन जाएंगे। उसने मंदिर के कोने में पड़ी एक भारी गदा उठाई और शिवलिंग की ओर बढ़ चला। महादेव, यदि तुम हो तो आज अपनी रक्षा स्वयं करो। विक्रमादित्य ने पूरी ताकत से गदा हवा में लहराई। तभी मंदिर के प्रांगण में एक रहस्यमयी सन्यासी का प्रवेश हुआ। उनके शरीर पर भस्म थी, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में एक ऐसी अग्नि थी जिसे देख पाना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। जैसे ही विक्रमादित्य का प्रहार शिवलिंग तक पहुंचने वाला था, उस सन्यासी ने अपना हाथ उठाया। वह भारी गदा हवा में ही रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। विक्रमादित्य के हाथ अब पत्थर की तरह जम गए थे। वह ना तो गदा को नीचे गिरा पा रहा था और ना ही आगे बढ़ पा रहा था। पूरा गांव सोमनाथ और देवकी के साथ मंदिर पहुंच चुका था। उस सन्यासी ने विक्रमादित्य की ओर देखा और गंभीर वाणी में कहा, मूर्ख बालक, जिस कोख ने तुझे पाला उसे तूने तड़पाया। जिस हाथ ने तुझे सहारा दिया उसे तूने काटा और जिस महादेव ने तुझे जीवन दिया आज तू उसे ही चुनौती दे रहा है। पाप का घड़ा भर चुका है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की आंखों में पहली बार मौत का खौफ दिखा। उसकी त्वचा धीरे धीरे काली पड़ने लगी और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके शरीर के भीतर हजारों बिच्छू डंक मार रहे हों। वह दर्द से कराहने लगा। सोमनाथ ने अपने पुत्र की यह हालत देखी तो उनका पिता का हृदय पसीज गया। वे कांपते हुए आगे बढ़े और उस सन्यासी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, यह पापी है,
इसने भयंकर अपराध किया है, लेकिन यह मेरा पुत्र है, इसे क्षमा कर दीजिए, इसके बदले मेरे प्राण ले लीजिए। प्रिय श्रोतागण, मंदिर के उस अलौकिक प्रांगण में समय जैसे ठहर गया था। एक ओर वह तेजस्वी सन्यासी खड़े थे जिनकी आंखों में प्रलय और शांति दोनों एक साथ विराजमान थीं, और दूसरी ओर लहूलुहान जर्जर शरीर वाले सेठ सोमनाथ अपने उस पापी पुत्र के लिए जीवन दान मांग रहे थे, जिसने उन्हें जीते जी नर्क के दर्शन कराए थे। देव की माता भी कांपते हुए अपने पति के पीछे खड़ी थीं। उनकी आंखों में विक्रमादित्य के लिए क्रोध नहीं, बल्कि एक मां की वही पुरानी ममता और गहरी पीड़ा थी। पूरा गांव स्तब्ध था। लोग सोच रहे थे कि क्या महादेव उस दुष्ट को क्षमा करेंगे जिसने साक्षात धर्म को चुनौती दी है। उस सन्यासी ने अपनी गंभीर और मेघ जैसी गर्जना वाली आवाज में कहा, सोमनाथ उठो, तुम्हारी दया और तुम्हारा क्षमा भाव ही वह कारण है कि आज शिवपुरी की धरती धंसी नहीं। तुमने उस पुत्र के लिए प्राणों की भीख मांगी है जिसने तुम्हें बेड़ियों में जकड़ा, जो तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। धन्य हैं वे माता पिता और धन्य है उनकी संतान जो ऐसे संस्कारों की छाया में पलती है। परंतु न्याय का विधान अटल है। जो विष बोया गया है उसका फल तो चखना ही हो। जैसे ही सन्यासी ने ये शब्द कहे, विक्रमादित्य के शरीर से एक भयंकर चीख निकली। उसके सोने के आभूषण पिघलकर उसके शरीर पर चिपकने लगे। उसका वह रेशमी वस्त्र राख होने लगा। वह दर्द से मंदिर की धरती पर लौटने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने वे सारे दृश्य दिखने लगे। कैसे उसने अपने पिता को कोड़ों से मारा था, कैसे उसने अपनी मां को तड़पता छोड़ दिया था। वह पीड़ा जो उसने दूसरों को दी थी, आज 1000 गुना होकर उसके अपने भीतर समा रही थी। विक्रमादित्य तड़पते हुए चिल्लाया, मुझे बचा लो, पिताजी मुझे बचा लो, मां मुझे क्षमा कर दो, मेरे भीतर की आग मुझे जला रही है। सोमनाथ और देवकी ने जब अपने पुत्र को इस असहनीय पीड़ा में देखा तो वे फिर से उस सन्यासी के चरणों में गिर पड़े। देवकी बिलखते हुए बोली, हे प्रभु, आप तो दया के सागर हैं। यदि मेरा पुत्र मर गया तो मेरी ममता का क्या होगा। इसे दंड दीजिए, पर इसे सुधारने का एक अवसर भी दीजिए। महादेव, क्या एक मां की पुकार आपके हृदय तक नहीं पहुंच रही? प्रिय श्रोतागण, उस क्षण मंदिर के भीतर एक चमत्कार हुआ। वह सन्यासी धीरे धीरे अदृश्य होने लगे और उनके स्थान पर एक अत्यंत दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य से साक्षात देवों के देव महादेव और करुणामयी माता पार्वती के दर्शन हुए। महादेव की जटाओं से गंगा की एक शीतल बूंद गिरी और माता पार्वती के हाथों से निकलने वाली दिव्य तरंगों ने पूरे मंदिर को शांति से भर दिया। विक्रमादित्य के शरीर की जलन शांत होने लगी, लेकिन उसके पापों का फल उसे इस रूप में मिला कि उसकी सारी संपत्ति, उसकी हवेली और उसका वह झूठा अहंकार एक पल में धूल बन गया। वह अब एक साधारण भिक्षु की भांति जमीन पर पड़ा था, जिसके पास केवल उसके कर्मों का पश्चाताप बाकी था। महादेव ने अत्यंत मधुर किंतु प्रभावशाली स्वर में कहा, विक्रमादित्य, तुझे जीवन दान केवल तेरे माता पिता की निस्वार्थ भक्ति और उनकी करुणा के कारण मिला है। तूने जिस धन और शक्ति पर गर्व किया था, वह आज से इस गांव के उन गरीबों की सेवा में लगेगी जिन्हें तूने सताया था। तेरा शेष जीवन अब अपने वृद्ध माता पिता की सेवा और प्रायश्चित में बीतेगा। याद रखना, माता पिता का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, चाहे वह संसार का सबसे बड़ा सम्राट ही क्यों ना बन जाए। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। शिवपुरी के आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। विक्रमादित्य उठकर अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। उसके पास अब शब्द नहीं थे, केवल आंखों से बहते हुए प्रायश्चित के आंसू थे। वह बार बार उनके पैर धो रहा था। सोमनाथ और देवकी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। उस दिन शिवपुरी के उस वैभवशाली मंदिर में फिर से आरती शुरू हुई, लेकिन वह आरती पहले से कहीं अधिक भव्य थी, क्योंकि आज वहां सत्य और ममता की विजय हुई थी। हवेली को अब एक बड़े आश्रम और चिकित्सालय में बदल दिया गया।
जहां गांव के हर जरूरतमंद की सेवा होती थी। विक्रमादित्य ने अपनी पूरी उम्र अपने माता पिता की सेवा और मंदिर की सफाई में गुजार दी। शिवपुरी फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। लोग दूर दूर से उस मंदिर के दर्शन करने आने लगे और यह कथा युगों युगों के लिए अमर हो गई। प्रिय श्रोतागण, सोमवार की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म की आयु बहुत छोटी होती है। अंत में केवल सत्य, सेवा और भक्ति ही बचती है। यदि हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं तो साक्षात काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हों और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। यदि आपको सोमवार की यह हृदय स्पर्शी और मार्मिक कथा पसंद आई हो तो इस दिव्य संदेश को केवल अपने तक न रखें। इस पुण्य के भागीदार बने और धर्म का यह प्रकाश आपके जीवन को सदैव आलोकित करता रहे। आज के लिए बस इतना ही। महादेव आप सबका कल्याण करें। बोलो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय के जय।